हम अक्सर जब कोई नई मशीन खरीदते हैं या फिर घर का कोई मामूली सा गैजेट ही ले लीजिए, हाँ बिल्कुल। तो उसके साथ ना यूजर मैनुअल आता है। हाँ मतलब उसमें सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा होता है कि कौन सा बटन दबाने से क्या होगा या मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है। एकदम सटीक विज्ञान की तरह है ना। बिल्कुल। लेकिन सबसे हैरानी की बात मुझे ये लगती है कि जब बात हमारी अपनी जिंदगी की आती है तो अचानक वो सारी स्पष्टता गायब हो जाती है। सही कह रही हैं आप। मतलब इंसान बिना किसी मैनुअल के बस अपनी जिंदगी के बटन दबाता रहता है और हम बस उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सरे तो है नहीं जो बता दे कि अंदर से क्या टूट गया है। ये बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। देखिए, जीवन की जो जटिलताएं हैं ना, उन्हें हम किसी एक सांचे या फॉर्मूले में तो नहीं ढाल सकते। हाँ, वो तो है। और सच तो यह है कि जब चीजें उलझने लगती हैं या हमारे विचारों में धुंधलापन आ जाता है, तब मानव मन असल में किसी ऐसी गाइडबुक की तलाश करता है जो उसे एक स्पष्ट दिशा दिखा सके। और इसीलिए आज के इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी ही प्राचीन और कह सकते हैं कि सर्वोत्कृष्ट गाइडबुक पर बात करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत पुराण। जी, श्रीमद् भागवत पुराण। इसे भारतीय दर्शन का मुकुटमणि माना जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। हाँ, वो जरूरी है। आज हमारा उद्देश्य कोई धार्मिक प्रवचन देना या किसी आस्था का प्रचार करना नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य उन लोगों के लिए इसके मूल आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों को डिकोड करना है जो शायद इसके लिए बिल्कुल नए हैं। बिल्कुल, ये केवल कुछ जादुई कथाओं का संग्रह नहीं है। एकदम नहीं, ये मानव जीवन के सबसे गहरे सवालों का जवाब है। तो जो लोग आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में मानसिक शांति और स्पष्टता की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा एक आहा मोमेंट साबित हो सकती है। देखिए, और हम इसका गहराई से अध्ययन करें वहां, तो हम पाते हैं कि इसमें प्रेम, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कूट कूट कर भरे हैं। इसका एक एक श्लोक मानव मन की परतों को खोलता है। ये ग्रंथ केवल ये बताकर शांत नहीं हो जाता कि क्या हो रहा है, अच्छा, बल्कि ये बहुत ही तार्किक ढंग से समझाता है कि वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। तो चलिए बिना किसी भारी शब्दावली के हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी कहानी के कालक्रम को समझते हैं। अगर मैं सही हूं तो इस पूरे ग्रंथ की रचना महर्षि व्यास के एक बहुत गहरे असंतोष से शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल सही। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि महर्षि व्यास ने तब तक वेदों का विभाजन कर दिया था, महाभारत जैसी रचना कर दी थी। मतलब सब कुछ तो अचीव कर लिया था। वही तो। फिर भी उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। आत्मा की परम शांति का सूत्र अभी भी उनसे छूट रहा था। और इसी उथल पुथल के बीच उनके पुत्र श्री शुकदेव जी का जन्म होता है। शुकदेव जी का चरित्र तो बहुत ही असाधारण बताया गया है ना। बहुत ज्यादा। वे जन्म से ही इतने वीतराग थे, मतलब दुनिया की किसी भी चीज से उन्हें कोई लगाव नहीं था, कि जन्म लेते ही वे बिना किसी संस्कार के सीधे जंगल की ओर चल दिए। रुकिए, यहाँ एक आम इंसान के मन में सवाल आ सकता है। मतलब जन्म लेते ही जंगल की ओर चले जाना। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने अपना यज्ञोपवीत संस्कार तक नहीं किया था। हाँ, बिल्कुल नहीं किया था। तो इसका मनोवैज्ञानिक या प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्राचीन काल में यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार समाज में जिम्मेदारियों की शुरुआत का प्रतीक होता था। शुकदेव जी का बिना कपड़े पहने, बिना संस्कार के चले जाना इस बात का प्रतीक है कि वे समाज के बनाए गए किसी भी कृत्रिम नियम या उपाधि से मुक्त थे। ओह, मतलब वे उस परम चेतना के स्तर पर थे जहां इंसान और प्रकृति का भेद ही खत्म हो जाता है। एकदम सही। ये दृश्य तो कल्पना करने में ही कितना शक्तिशाली है। व्यास जी एक पिता हैं, सांसारिक मोह में है और तड़प कर अपने बेटे के पीछे भाग रहे हैं, पुकार रहे हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन शुकदेव जी इतने लीन हैं कि उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। ग्रंथ बताता है कि शुकदेव जी की ओर से जंगल के वृक्षों ने उत्तर दिया था। वृक्षों ने उत्तर दिया? ये थोड़ा चमत्कारी लगता है सुनने में। चमत्कार नहीं है, ये असल में दर्शाता है कि शुकदेव जी का अहंकार इतना शून्य हो चुका था कि पूरी प्रकृति ही उनकी आवाज बन गई थी। उनका अपना कोई व्यक्तिगत मैं बचा ही नहीं था। क्या बात है। और फिर यही परम वैरागी शुकदेव जी आगे चलकर राजा परीक्षित से मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से इस कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। राजा परीक्षित को एक ऋषि से शाप मिला था कि ठीक 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। सिर्फ 7 दिन? मौत बिल्कुल सामने खड़ी है। हाँ,
और वे अपना सारा साम्राज्य छोड़कर शुकदेव जी की शरण में आते हैं, ये जानने के लिए कि जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। एक उड़ता हुआ शाप, नाक का डसना, 7 दिन का समय, ये सब बहुत फैंटेसी जैसा लगता है। आज के दौर में हम इस 7 दिन के शाप से क्या सीखें? अगर आप इसे केवल एक शाब्दिक कहानी की तरह देखेंगे तो ये मिथक ही लगेगा, लेकिन इसके मनोविज्ञान को समझिए। ये 7 दिन का शाप दरअसल हमारे जीवन की अल्टीमेट डेडलाइन का रूपक है। अल्टीमेट डेडलाइन? हाँ, जरा सोचिए, हमारे पास भी तो जीवन जीने के लिए सिर्फ 7 ही दिन है ना, सोमवार से लेकर रविवार तक। ओह वाह, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। इन्हीं 7 दिनों के चक्कर में हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि राजा परीक्षित को अपना समय पता था और हमें नहीं पता। ये तो बहुत ही गहरा नजरिया है। जब किसी को पता हो कि समय खत्म होने वाला है तो उसकी प्राथमिकताएं एकदम से बदल जाती हैं। बिल्कुल। मृत्यु की ये निश्चितता ही इंसान के भीतर वैराग्य की पहली सीढ़ी बनाती है। तो क्या वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़कर भाग जाना है? एकदम नहीं। वैराग्य का मतलब है इस बात की स्पष्ट समझ होना कि ये शरीर और ये उपलब्धियां अस्थायी हैं। ये जीवन से भागना नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करना है। और जब मृत्यु सामने होती है तो सबसे पहले हमारा मोह इस शरीर से ही टूटता है। इस पर मुझे राजा पुरंजन की वो रूपक कथा याद आ रही है। हाँ, पुरंजन की कथा शरीर और इंद्रियों के मोह का बहुत सटीक मनोवैज्ञानिक चित्रण है। पुरंजन नाम का एक राजा शिकार खेलने जाता है और 9 दरवाजों वाले एक नगर में प्रवेश करता है। 9 दरवाजे मतलब हमारा अपना मानव शरीर, जिसमें आंख, कान, नाक जैसे 9 छिद्र हैं। बिल्कुल। और वहां वो एक अत्यंत सुंदर स्त्री पुरंजनी के मोह में फंस जाता है। पुरंजनी हमारी सांसारिक इच्छाओं का प्रतीक है। और फिर वो राजा उस मोह में इतना अंधा हो जाता है कि उसकी पूरी जवानी जैसे आधे क्षण के समान बीत जाती है। उसे समय का होश ही नहीं रहता। और ये बात आज के सेंसरी ओवरलोड वाले दौर में कितनी सच है ना? डोपामीन की चाह में इंसान भूल जाता है कि समय मुट्ठी से फिसल रहा है। सच में। और फिर राजा पर अचानक काल यानी समय और बुढ़ापे का आक्रमण होता है। ग्रंथ याद दिलाता है कि ये शरीर जिससे हम इतना संवारते हैं वो अंततः या तो कीड़ों का भोजन बनेगा या जलकर राख का ढेर हो जाएगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनूं, क्या शरीर को सिर्फ राख का ढेर मानना बहुत ज्यादा निराशावादी या डार्क नहीं है? ऊपरी तौर पर यह चरम निराशावाद लगता है, लेकिन दार्शनिक आधार पर देखें तो ये निराशावाद नहीं बल्कि मोहभंग है। लिबरेशन फ्रॉम इल्यूजन। अच्छा, मतलब इल्यूजन से आजादी। हाँ, समस्या शरीर के होने में नहीं है, बल्कि शरीर को ही अपना अंतिम सत्य मान लेने में है। जो चीज हमारी है ही नहीं, अंततः राख होने वाली है, उस पर इतना अहंकार कैसा? समझ गई। जब अहंकार टूटता है तो इंसान मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर शरीर नाशवान है और हमें वैराग्य अपनाना चाहिए, तो फिर जुड़ना किससे है? यहाँ पर मुझे लगता है भक्ति का विषय आता है। सही कहा आपने। और जब भक्ति की बात आती है तो भागवत में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जिक्र है, विशेषकर माखन चोरी और चीरहरण। लेकिन आज के नजरिए से इन बातों को बहुत आसानी से गलत समझा जा सकता है। लोग सवाल उठाते हैं कि भगवान चोरी क्यों करेंगे? ये बहुत ही तार्किक प्रश्न है। देखिए, जब हम प्राचीन पाठ को आधुनिक पैमानों से तौलते हैं तो भ्रांतियां पैदा होती हैं। माखन चोरी कोई अपराध नहीं है। तो फिर वो क्या है? माखन गोपियों की कठोर तपस्या और उनके निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। जब भक्त अपने मन को मथ कर प्रेम का माखन तैयार करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। ओह, मतलब भगवान भक्त की पूजा कैसे न स्वीकार करे? एकदम सही। ठीक है, माखन चोरी समझ आता है, लेकिन चीरहरण मतलब कपड़े चुराना आधुनिक संदर्भ में जहां प्राइवेसी इतनी महत्वपूर्ण है, ये बहुत असहज करने वाला रूपक है। मैं समझ सकता हूं कि ये असहज क्यों लगता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी मानव बुद्धि केवल भौतिक पदार्थों तक सीमित है। हम भगवान की चिन्मयी लीलाओं को सांसारिक चश्मे से देख रहे हैं। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? कपड़े चुराने का मतलब भौतिक कपड़ों से है ही नहीं। कपड़े उन आवरणों के प्रतीक हैं जो आत्मा ने अपने ऊपर ओढ़ रखे हैं। हमारे सामाजिक पद, धन और सबसे बढ़कर हमारे अहंकार के आवरण। मतलब भगवान के सामने कोई पर्दा नहीं चल सकता? बिल्कुल नहीं। ये कथा स्थापित करती है कि भगवान के सामने आत्मा का पूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति है।
भगवान के सामने से आत्मा के ऊपर पड़े अज्ञान के सभी आवरणों को पूरी तरह से हटा देना। वाह, इसे सांसारिक नैतिकता से मापना तो वाकई ऐसा होगा जैसे क्वांटम फिजिक्स को किसी बच्चे की नजर से देखना। बहुत सही तुलना की आपने। अच्छा, इस पूर्ण समर्पण की बात से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हमारी व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा, इनके बीच वास्तव में संबंध क्या है? इसके लिए 11वें स्कंद में एक अत्यंत सुंदर उपमा दी गई है। कल्पना कीजिए कि ये शरीर एक वृक्ष के समान है। इस शरीर रूपी पेड़ पर हृदय रूपी घोंसले में 2 पक्षी रहते हैं। 2 पक्षी और एक ही पेड़ पर हैं, तो फिर अंतर क्या है? अंतर उनके कर्मों में है। जीव अज्ञानवश खुद को पेड़ का हिस्सा मान लेता है। वह उस पेड़ के फलों को यानी सांसारिक सुख दुख को खाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। और ईश्वर? ईश्वर उन फलों को नहीं खाता। वह केवल एक साक्षी या विटनेस के रूप में चुपचाप देखता रहता है। उसके पास असीम ज्ञान और आनंद है, जबकि जीव अपनी असलियत भूल चुका है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ूं, तो ये किसी डरावनी फिल्म देखने जैसा है। कैसे? जैसे 2 दोस्त फिल्म देखने गए। एक दोस्त जो जीव है, वो फिल्म देखकर डर से कांप रहा है, रो रहा है। वो भूल गया कि ये सिर्फ एक स्क्रीन है। हाँ। और दूसरा दोस्त जो ईश्वर है, वो आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए शांति से देख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये सच नहीं है। क्या बात है, ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन एक बात बताइए, उस डरे हुए पक्षी को शांति से देखने वाले पक्षी में कैसे बदला जाए? वो पॉपकॉर्न खाने वाला रिलैक्स्ड एटीट्यूड कैसे आए? इसका रास्ता आत्मज्ञान है। ज्ञान से ये भ्रम टूटता है और जीव समझ जाता है कि वो वास्तव में उस साक्षी ईश्वर का ही अंश है। तब वो फलों से प्रभावित होना बंद हो जाता है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत सुकून देने वाला है, लेकिन अब इसके एप्लीकेशन पर आते हैं। जो इंसान रोजमर्रा के माइंडलेस हसल में फंसा है, वो इसे कैसे लागू करे? देखिए, ग्रंथ में एक बहुत ही करारा श्लोक है। वो कहता है कि यदि मनुष्य सत्य की खोज नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता, तो उसका जीवन बस लोहार की धौंकनी के समान है। लोहार की धौंकनी? वो चमड़े वाला उपकरण जिससे आग में हवा देते हैं? बिल्कुल। धौंकनी फूलती है, पिचकती है, उसमें हवा अंदर बाहर आती जाती है। ऐसा लगता है जैसे सांस ले रही हो। हाँ। लेकिन क्या उसमें जीवन है? नहीं। वैसे ही बिना उद्देश्य के सांस लेना सिर्फ एक यांत्रिक प्रक्रिया है। इस भवसागर को पार करने के लिए एक गुरु या सही ज्ञान की सख्त आवश्यकता होती है। ये उपमा तो आज के रैट रेस पे एकदम सटीक बैठती है। लोग बस बिना उद्देश्य के काम किए जा रहे हैं, सांसें ले रहे हैं। इसीलिए ज्ञान हमें सिखाता है कि संसार में रहें, लेकिन ऐसे जैसे कोई स्वप्न देख रहे हों, अनासक्त भाव से। तो मतलब हमें काम करना नहीं छोड़ना है? बिल्कुल नहीं। हमें कर्म तो ज्ञानी की तरह पूरी ऊर्जा से करना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति के बिना। जैसे सूर्य सारे जगत को समान भाव से देखता है, पर किसी चीज से बंधता नहीं। बहुत ही गहरी बात है ये। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, हमने देखा कि कैसे राजा परीक्षित के शाप ने हमें शरीर की नश्वरता दिखाई। हाँ। कैसे गोपी प्रेम और उन रूपकों ने हमें सच्चे समर्पण का अर्थ बताया, और कैसे हृदय में बैठे उन 2 पक्षियों ने हमें हमारे असली स्वरूप का आईना दिखाया। एकदम सही सारांश है ये। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताइए। अगर ये संसार सच में एक सपने जैसा है और हमारी सारी सांसारिक उपलब्धियां माया हैं, तो क्या इस सच्चाई को जान लेने का मतलब ये है कि हम इस सपने का आनंद ही लेना बंद कर दें? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। या फिर शायद ये जान लेना कि ये सिर्फ एक खेल है, हमें बिना किसी हार के डर के इस खेल को और भी बेहतर और खुलकर खेलने की आजादी देता है। बिल्कुल, जब हार का डर ही नहीं होगा तो इंसान कितना निडर होकर खेलेगा। सही कहा। तो इसी विचार के साथ हम आज की अपनी इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आत्मचिंतन करते रहिए और अपने जीवन के इस खेल को खुलकर खेलते रहिए।